नमस्कार, ईटीवी की खास पेशकश गांव की सरकार में आपका स्वागत है। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। गांव में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत से पंचायत चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ में हमारे संवाददाता पीके अग्रवाल ने खास बातचीत की। देखते हैं बातचीत के मुख्य अंश। भाजपा ने अब पंचायत चुनाव के लिए भी पूरी ताल ठोक दी है। हमारे साथ हैं ऊर्जा मंत्री। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव हमने जो काम किया है पिछले एक साल में, लगभग हमारे जितने भी मंत्री है वो सब अपने अपने विभागों में या अपने अपने एरिया में जो भी काम पूर्ण हो गया है उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। कई काम शुरू होने वाले हैं जिसका शिलान्यास भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस जो आरोप पे आरोप लगाती जा रही है, आए दिन धरना प्रदर्शन कर रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देखो अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ है, उस पर भी आप देखो जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया बीजेपी को। और मैं आपको आज भी विश्वास आप कहना चाहूँगा कि जनता का रुख पूरा भारतीय जनता पार्टी का है, पूरा पक्ष में है। और निश्चित रूप से मतलब ये पंचायत चुनाव और जो हमारे जिला प्रमुख के चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। ये थे मंत्री पुष्पेंद्र सिंह। साफ कहना है कि जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वो एक ट्रायल है। निश्चित तौर पे आने वाले कल में क्या परिणाम होंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस प्रकार बात की है, तो एक परिणाम जो आने हैं वो सकारात्मक आने वाले हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम आते हैं और किस प्रकार से गाँव में किसकी सरकार बनती है। पंचायत चुनाव की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कई दावेदारों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई तो कई चेहरे मायूस नजर आए। आइए देखते हैं उदयपुर से आई एक रिपोर्ट। लॉटरी प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही पंचायत राज चुनाव को लेकर सारी तस्वीर साफ हो गई है। इस लॉटरी प्रक्रिया ने कई लोगों के अरमानों पे पानी फेरा है, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव की दौड़ में नहीं थे लेकिन आज वो सबसे आगे खड़े हैं। हमारे साथ अभी कुछ नेता जो है जो चुनावों की तैयारी में जुटे थे वो है हमारे साथ में, और किस तरह की उनकी तैयारी थी और जो लॉटरी निकलने के बाद जो गणित बदली है उसको लेकर अब वो क्या देखते हैं। लॉटरी निकलने के बाद एक आप थे उस समय अपनी जिला प्रमुख की तैयारी कर रहे थे और अब जो लॉटरी बदली है तो अब किस तरह की भूमिका में बदलाव है आपकी? देखो ऐसा है, हम तो तैयारी तो हम सरपंच लेवल की कर रहे थे, प्रधान लेवल की कर रहे थे, लेकिन जब लॉटरी खुल गई तो थोड़ा बहुत तो आस्था रहती है मन में कि इतने सालों से काम करते हुए आ रहे हैं तो हमें भी कोई चांस मिले। जैसे पंचायत समिति गिरवा में ले लो, ज्यादातर माहौल ओबीसी का होने के बाद भी एक भी ओबीसी की सीट नहीं निकली, जिससे ओबीसी वर्ग में किसान वर्ग जितना भारी मात्रा में दुखी हुआ। डांगी, गायरी, सुथार, बहुत सारे जो जातियां हैं बहुत दुखी हुई है, और क्योंकि एक भी लॉटरी नहीं निकली। हमने बहुत अरमान थे, हमारा बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन ये लॉटरी किस तरह से निकली, क्यों निकली, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारे अरमानों पर जरूर पानी फिरा है। अब जिस तरह से ये तस्वीर साफ हुई है तो कई लोगों के चेहरे खिले हैं तो कई उदास भी हुए हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से लॉटरी निकली है और जो नियमों में बदलाव हुए हैं वो कहीं न कहीं इस चुनाव में जो है उनकी परेशानी का सबब बनेंगे। लेकिन जो उनकी भूमिका है वो जरूर बदली है और वो जो अपने लिए काम करते थे अब पार्टी के लिए काम कर चुनाव जिताएंगे। अविनाश जगनावत, ईटीवी न्यूज़, उदयपुर। अब हमें लेना होगा एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, ईटीवी की खास पेशकश गांव की सरकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं कोटपुतली पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती बबीता मीणा जी। बबीता जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बबीता जी, आपके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 वर्षों के कार्यकाल में आपकी क्या खास उपलब्धियाँ रही? हमारे 5 साल में योजनाओं को सही तरीके से आम आदमी तक पहुंचाया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग और जो फीडबैक मिलता है वो हम सरकार तक पहुंचाएं। हमने इसमें पूरी कोशिश की है, पूरी पंचायत समिति कोटपुतली के स्टाफ ने, जनता ने, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं और उसको मॉनिटर करके फीडबैक फिर वापस सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो कमियां रह गई हैं उसको वो वापस फुलफ़िल कर सकें। कुछ खास योजनाओं के नाम बताएंगे जो आपके कार्यकाल में लागू हुई हो? 5 वर्ष में काफ़ी योजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से। एक तो आई थी, काफ़ी पेंशन्स आई थी,
निर्माण कार्य के लिए IT सेंटर खुले थे हर ग्राम पंचायत तक, ताकि कनेक्टिविटी जो नेटवर्क नहीं बन पाता है, लोगों को दूर तक गांव से लेके पंचायत समिति या पंचायत समिति से लेके ज़िला परिषद तक ट्रैवल करना पड़ता है, वो इस नेटवर्क के थ्रू बहुत कम हो गया है। अब हर एक आम आदमी को वो सुविधा उनके ग्राम पंचायत में ही उपलब्ध कराई जा रही है। राजीव गांधी सूचना केंद्र, हाँ, राजीव गांधी सूचना केंद्र, और अभी फिलहाल कृषि विभाग की तरफ से उनका भी भवन निर्माण हो रहा है, और उसमें भी जो भी कृषि से रिलेटेड हैं सुविधाएं, योजनाएं, लाभ, वो किसान तक सीधे उनकी ग्राम पंचायत तक पहुंच जाएंगे। 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने देखा पंचायत राज को सशक्त करने की बात की जाती है, हुआ कुछ सशक्त? काफ़ी कुछ हद तक तो हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, जो आप शुरू से देख लीजिए, जब से चुनाव स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले हो जाता है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। महिलाएं आगे आती हैं, वो जीतती हैं, सीट पे आ जाती हैं, लेकिन अभी भी खामियों की वजह से उनका प्रतिनिधित्व उनको जीतने के बाद वापस वो पहले ही जैसी रहती हैं, और कोई और ही उनको वो उनकी पद का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन ये गलत है। लेकिन हम हमारे जितनी भी साधारण सभाएं होती हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जिस पद के लिए उन्हें चुना गया है वो खुद आगे आएँ, और ऐसी महिला हमें मिली भी हैं जो सरपंच हैं, हमारी पंचायत समिति सदस्य हैं, वो अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी लेती हैं और हर मीटिंग में आके उसको समझ के आगे पहुंचाती हैं। आपकी पंचायत समिति में ऐसे कितने सरपंच होंगे या पंचायतें होंगी जिनमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, और उन पंचायतों में महिलाएं स्वयं अपनी पंचायत को चला रही हैं या उनके सरपंच पति पंचायतों को चला रहे हैं? ऐसी कितनी पंचायतें होंगी? पंचायतों में महिला आरक्षण है या महिलाओं के पति जहाँ दिखते हैं या महिलाओं के पुत्र जहाँ दिखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सब नियम जानते हैं कि ये गैर कानूनी है, तो इस तरीके से हमें वो कभी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इसको रोका जा रहा है। हमारी खुद पंचायत समिति ने ये एकदम तरीके से आप कह सकते हो कि हमने बंद कर दिया है कि कोई मीटिंग सदस्यों के अलावा और कोई अटेंड करने नहीं करेगा। इस कारण से हमारी साधारण सभा 1 साल में एक बार भी नहीं लगी है, क्योंकि कोरम के अभाव में। लेकिन जहाँ तक हम चाहते हैं कि अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको जिस तरीके से कानून लागू कर दिया जाए कि भाई वही जो पद का ऊपर है वही आएगा, तो इस पे सुधार होने की आशा है। आपने बैन किया कि सरपंच पति जो है वो पंचायत समिति की मीटिंग में भाग नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सरपंच पंचायतों में ऐसे फोटोग्राफ्स आते रहते हैं कि सरपंच पति पूरा काम निपटाता है। अभी हमने एक सरपंच पति नामक एक स्टोरी भी चलाई थी, तो महिला जो है वो कह रही थी काम तो यही करते हैं, मैं तो केवल साइन करती हूँ साहब। जैसे हमने अधिकार तो दे दिया, हक तो दे दिया नारी को कि भाई आपको रिजर्वेशन है, आप इस पद के लिए हैं, आप आइए, वो जीत जाती है, आ भी जाती है, लेकिन वो हक उनसे बाद में छीन लिया जाता है उन्हीं के परिवार के द्वारा। तो ये एक समझदारी की बात है कि जब आप चुनाव के दौरान उन्हें गांव में घुमाते हैं, गांव में मिलवाते हैं लोगों से, जीतने के बाद उनको क्यों नहीं प्रोत्साहन करते कि भाई अब आपका पद ये है, आपका कार्य ये है, अब आप ही संभालो। तो ये सब हमारी खामियां हैं, कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं कि हम देखते हुए भी उन्हें रोकते नहीं। जहाँ एक बार किसी ने ये प्रश्न उठा लिया, भाई आप सरपंच हो, आप बैठा करो, आपकी मीटिंग है, आप इसे चलाया करो, तो तभी सुचारू रूप से इसका लाभ नहीं, उनको बना करके बाद में परिवार के लोग कब्जा नहीं करते हैं। परिवार के लोग पंचायत पर कब्जा करने के लिए अपने परिवार में जो आरक्षण लागू हुआ, जैसे महिला आरक्षण है और उस सीट पर कोई महिला के लिए सीट आ गई, तो परिवार के लोग अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अपने परिवार की किसी महिला को चुनाव लड़ाते हैं। संयोग से परिवार में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं होती है तो भी वो चुनाव लड़ाते हैं और फिर पंचायत की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में कैद करके रखते हैं। उनको हस्ताक्षर करना नहीं आता है। अंगूठा छाप महिलाएं हैं बहुत सारी जो पंचायतों को चला रही हैं, तो वो तो कैसे उसको चलाएगी पंचायत को? इस बार चुनाव में ये कहा गया है कि यह नियम बना दिया कि जो पढ़े लिखे हैं, 8वीं पास, 10वीं पास, उन्हीं को ही चुनाव लड़ने का मौका मिला जाएगा। ये कदम बहुत अच्छा सरकार ने लिया है। इससे आने वाली परेशानी या आने वाले जो पद के ऊपर हैं व्यक्ति, वो समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो शायद अपना कर्तव्य या जितने योजनाएं आती हैं उसको अच्छे से समझ के उसको इम्प्लीमेंट। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सरकार ने शिक्षा की अनिवार्यता को लागू किया है, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल
होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। दूसरा आप बताएंगे कि पंचायत राज व्यवस्था में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका खात्मा कैसे होगा? खात्मा अब धीरे धीरे हो जाएगा। जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, राजीव गांधी सेवा केंद्र खुले हैं और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, खाते ऑनलाइन खुल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस पे एक अंकुश लगाएगा। जहाँ पे बीच में कितने मीडिएटर्स होते थे कि जो योजनाओं का फंड आ रहा है वो उनके थ्रू जाता था, अब वो चीज़ हट गई है, अब वो सीधे खाते में जाती है। तो ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। मेरे ख्याल से कुछ टाइम तो लगेगा, वक्त लगेगा इन चीज़ों पे, लेकिन हो जाएंगी। महिला होने के नाते इस व्यवस्था में, पुरुष प्रधान व्यवस्था में, आपको पंचायत समिति का प्रधान आप बनी, तो कामकाज करने में कोई असुविधा हुई? असुविधा बिल्कुल नहीं हुई मुझे। लोग पूछते भी हैं कि आपको ज़रूर कोई असुविधा हुई होगी। जब आपको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, आपको हर चीज़ की जानकारी हो, आपको विश्वास हो कि कहीं कोई गलत कार्य आपसे नहीं करवाया जा रहा, तो वहाँ मेरे ख्याल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई आपको वहाँ नुकसान पहुँचाने वाला कोई नहीं होता। अगर आप खुद पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, तो आप अपना काम आराम से कर पाओगे। बहुत जगह जहाँ पर महिलाएं सरपंच या प्रधान हैं, उनके परिवार के लोगों का हस्तक्षेप रहता है, सरपंच पति, प्रधान पति, उनका इंटरफेरेंस रहता है। आपके परिवार के लोगों का हस्तक्षेप रहा आपके कामकाज में? आप उसको हस्तक्षेप नहीं कह सकते, विचार करते हैं। एक ग्रुप होता है, एक टीम वर्क होता है। चुनाव एक आदमी नहीं जीत सकता, ये एक टीम वर्क होता है जहाँ पे आपके कार्यकर्ता, सपोर्टर्स होते हैं, जनता होते हैं। तो इस तरीके से ये टीम वर्क होता है। अकेले आप इस पद पे नहीं पहुँचोगे। अगर आप पद पे पहुँचते हो, आप मतलब डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन जब आप उस पद पे जाओगे, अपना व्यूज़ दोगे, अपने डिसीजंस लोगे, तो मेरे ख्याल से उसमें आप उसको इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे। हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, सहयोग किया। सहयोग किया। धन्यवाद बबीता जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कोटपुतली पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती बबीता मीणा जी। कल हम एक नए मेहमान के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे, और अब हमें लेना होगा एक छोटा सा विराम। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब देखते हैं बिंगोलाव पंचायत के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति की बिंगोलाव ग्राम पंचायत में मैं आ गया हूं, और यहां पर इस बार जो सरपंच की जो सीट है वो ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुई है। अभी निवर्तमान में यहाँ पर एससी महिला की भंवरी देवी सरपंच चुनी हुई हैं। सबसे पहले हम गांव के सरपंच भंवरी देवी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने गांव की जनता से वादे किए थे, और वो क्या 5 साल में गांव की जनता से किए हुए वादों को पूरा करने में कामयाब रही हैं। हमारे बीच में आ गई हैं, बिल्कुल सामान्य सी महिला हैं, लेकिन दलित बिरादरी से आती हैं। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके सरपंच बनने से इस गांव के दलितों में क्या जागरूकता आई है। तो चलिए बात करते हैं भंवरी देवी से। जी, गांव के लोगों ने आपको सरपंच बनाया था, बड़ी ही उम्मीदें थी गांव के लोगों की, आपने किस तरह से उन्हें पूरा करने की कोशिश की? मैंने इसकी पूरा करने की कोशिश की थी कि मैंने एक बार भेजा भी था मीडिया में कि हमारे गांव के अंदर पानी आना चाहिए बिसलपुर का, और ये रोड गांव में, पूरा गांव में, तो ये चालू है और स्वीकृत भी कर दिए, और मतलब पास भी है। अच्छा, हमारी तरफ से भी है। 5 साल में कौन कौन से बड़े काम किए आपने गांव के लोगों की भलाई के लिए? गांव के लोग जो कुआं खुदवाया, एनिकट बनवाया, और ये ना बिंगड़ा में क्या बोलते हैं आरटी सेंटर। अच्छा, ये ऐसे बनवाए। कितने का काम हुआ, कितने के विकास कार्य कराए आपने? ऐसे पता नहीं मेरे को। अच्छा। ऐसे मैं नहीं जानती, वो सेक्रेटरी जानता है ये तो। अच्छा, सरपंची आपने करी या आपके परिवार किसी और आदमी ने की? मैं खुद ही करी हूँ। अच्छा। हाँ, आप मतलब पढ़े लिखे हैं? थोड़े बहुत पढ़े, जो साइन कर देते हैं, और सेक्रेटरी काम कर लेता है मेरा। सेक्रेटरी को ज्यादा अधिकार दे दिया आपने? हाँ, सेक्रेटरी कराया मेरा काम सब। अच्छा, कौन सी बात रह गई जो आप कर नहीं पाए गांव के लोगों के लिए? अब मैं तो सभी बात कर रही हूँ। मैं तो ये काली गाँव में बिसलपुर का पानी घरों में नहीं पहुँचा। टंकी तो बन रही है, और ये रोड पूरी नहीं हुई, बस यही मेरे मन में रह गई ज्यादा। और कि स्कूल 12वीं तक की, अच्छा, वो नहीं बन पाई। वो नहीं बन पाई, जो भी बन जाएगी ऐसे लग तो रहा है।
फिर पता नहीं है। हट्टूपुरा दूदू पंचायत समिति का ऐसा गांव है जहां सबसे ज्यादा सरकारी नौकर हैं। 400 कर्मचारी हैं इस गांव के और 200 से ज्यादा नौजवान फौज में हैं। सबसे ज्यादा मास्टर भी इसी गांव के हैं, लेकिन नौजवान बहुत परेशान हैं, हताश हैं। आखिर उनकी निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? हमें दिक्कत आ रही है कि हम दौड़ करने जाते हैं या कोई भी खेलकूद में जाते हैं, दूसरे गांव के ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि आपके ग्राउंड में जाओ, वहाँ जाके ग्राउंड की सफाई करते हैं तो वहाँ के लोग लड़ने आते हैं। मेन समस्या हमारी यही है कि ये जो यहाँ का गौचारा है ना, इसको हटाओ, जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाओ और हमारे लिए खेल का ग्राउंड खुला होना चाहिए। यही समस्या हमारी। तो आप लोग दौड़ नहीं पाते, तैयारी नहीं कर पाते फौज की? हाँ, तैयारी नहीं कर पाते। मेरे साथ में गाँव के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी साहब, आप बताओ, काम सो काहे करियो? मन कोन टाणो। अच्छा, ते बताओ जी बाबा जी, सो काम अब देव मां तो दिकै वन मन काई में बुझबा काई कोशिश कोन करी मांगे तो पानी पिरी दे, तालाब नाडा बरिया दे, रेडी बना लिया, आई गई के रोड बना ली नहीं, काई भी कोन करी मांगे तो कब्जा कर लिया। अच्छा, फिर 1000 बीघा जमीन थी जी का ढूंढ ली सगली। अच्छा, अजी कदम रहो जा जाओ जा गेला फिर गाड़े दखलांगा काई कोनो काम कोनो काम तो करा भाई, कोशिश करीब है। कोशिश सरपंच जी काम करवाए तो हो सके जे, पर सरपंच अभी बात कोई रुचि कौन दी। एक पानी की समस्या है, एक रोड की समस्या है और रास्ता के अंदर रात दिन मतलब अंदर हम किसान लोग तो कादा कीचड़ में घूमते रहते हैं। जो काम करवाना है, जो गौचरा है वो सबको, अगर ये आतंकवाद है इनको हटाओ, हम तो यही चाहते हैं। अब जो सरपंच बनेगा वो किस तरह का होना चाहिए भाई आपके गाँव में? पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छा काम करे और युवा हो। हाँ, 8वीं पास की जो है, 8वीं पास किया हुआ है सरपंच बनेगा तो आपको लगता है पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे? हाँ आएंगे, हाँ आएंगे आगे और पूरा काम करवाएगा वो। सरपंच साहब, थोड़ा लोग निराश तो हैं कि काम हो नहीं पाया। हाँ तो है वे तो अभी पूरा नहीं है ना काम, जिसके लिए नारा तो होंगे। ये गौचरा के लिए मैं जाके आई हूँ कलेक्टर के पास, एक बार जाके आई हूँ और ये गौचरा निकलवाना बहुत जरूरी है। आपने क्या विकास में भेदभाव बढ़ता, ये कह रहे हैं कि? भेदभाव नहीं किया मैंने, सारे गांव वाले सब जाति के पूरे मेरे लिए सब एक सारे, और जो भी मन भेदभाव गांव वाले करते हो, मैं नहीं करती हूँ। नहीं किया किसी के साथ? नहीं। अब कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।